नमस्ते दोस्तों। एक और क्वेश्चन है थॉट्स को लेकर के। आई हैव वन क्वेश्चन सर। अगर कोई एक थॉट जिसे याद करना हमें अच्छा लग रहा है और इसे अपनी मेमोरीज़ में रखे हैं तो क्या ये हार्मफुल होगा? क्योंकि आपके हिसाब से, मतलब जिनोगा के हिसाब से, किसी भी थॉट से अटैच्ड होना सही नहीं है। इनके कहने का मतलब है, अगर मुझे कोई थॉट अच्छा लगता है और मैं उसको बार बार सोचती हूँ तो ये सही नहीं है, तो क्या करूं? क्योंकि उन्होंने जो भी समझा है जिनोगा के हिसाब से, थॉट से अटैच नहीं होना चाहिए। देखिए, योग एक न्यू वे ऑफ लिविंग है। जिस तरह से हम लोग पैदा होते हैं और जीते हैं वो नहीं है ये। हम लोग जब छोटे से बच्चे होते हैं, फिर टीनेजर होते हैं, फिर जवान हो जाते हैं, फिर बूढ़े होकर मरते हैं। इस पूरे प्रोसेस में कहीं योग नहीं है। इसमें केवल फिजिकल बॉडीनेस है। इसमें हम बॉडी की तरह ही पैदा होते हैं और बॉडी को ही एंजॉय करते हैं और फिर बॉडी की तरह मर जाते हैं। क्या मतलब है? तो छोटा बच्चा बस उसको किसी तरह से खाए और चलना फिरना सीखे, बोलना सीखे, ये है छोटे बच्चा। इसके बाद टीनेजर, किसी तरह से माँ बाप उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं और वो अपने आप को खूबसूरत स्मार्ट बना करके खेल कूद में रखेगा या अपने ऑपोजिट सेक्स के पास जाएगा। फिर यही जब जवान होता है तो उसको नौकरी चाकरी करनी होती है, एक लाइफ पार्टनर के साथ में अपने आप को रखना होता है ताकि एक नई लाइफ चालू कर सके, सेक्सुअलिटी के साथ में एक एक्सपेरिमेंट कर सके और फिर दुनिया के लिए नई ऑफस्प्रिंग्स बच्चे लेकर आए। जब ये काम हो जाता है उसके बाद वो इसी को बचाने की कोशिश करता है। जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए और सब हंसें खेलें, बड़ा बूढ़ा परिवार हो, खूब परिवार फैले, घर में खुशियाँ हों। तो ये सब चीज़ें सही हैं, होता भी है, लेकिन इसमें कहीं पर भी योग नहीं है। योग मतलब हमारी फिज़िकल बॉडी का इंटीग्रेशन। योग हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ, हमारे सूक्ष्म शरीर का इंटीग्रेशन हमारी कारण शरीर के साथ, और इन तीनों शरीरों का इंटीग्रेशन हमारे आत्म के साथ, डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ, वो है योग। और योग तक पहुंचने का 8 स्टेप है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जो कि एक तरह से डिटैचमेंट है, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। तो अगर आपको कोई विचार अच्छा लगता है, उसको आप एंजॉय कर रहे हैं, तो ठीक ऐसे ही जैसे कि आपको कोई भोजन अच्छा लगता है या कोई कपड़ा अच्छा लगता है या कोई इंसान अच्छा लगता है। पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपने किसी के साथ कुछ समय बिताया है या कहीं पर कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस किया है और उसी के विचार को आप एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ख़तरनाक नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन ये योग नहीं है। इसमें आप वही विचार हो जाएंगे, जो चीज़ आप रिपीट करेंगे आप वही हो जाएंगे। उसका अपना एक असर होगा। अगर कोई नेगेटिव विचार है तो उसका असर वॉयलेंस होगा, दुख होगा। अगर कोई पॉजिटिव विचार है, आप किसी का भला करना चाहते हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई कला, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो उसका पॉजिटिव असर होगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगा। लेकिन ये दोनों ही कंडीशन में योग नहीं है। मतलब आपका फिजिकल बॉडी से आपके सूक्ष्म शरीर और उन दोनों का आपके कारण शरीर और उसका आपके आत्मन के साथ में योग नहीं होगा। जिनोगा अटैचमेंट को बुरा नहीं बोलती है। स्पिरिचुअलिटी में अटैचमेंट बुरी चीज़ नहीं है, वो नेचुरल है। कितना भी अच्छा विचार हो, कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप बहुत बेहोश हैं तो आप उस विचार को ज़िंदा रखेंगे नई नई चीज़ें करके। मुझे याद आता है, पुराने ज़माने में फ़िल्में बनती थीं तो एक तरफ हीरो होता था, एक विलन होता था। फिर एक ज़माना आया था एंटी हीरो, जिसमें कि जो लीड कैरेक्टर है फिल्म का, वो है तो विलन का, उसका काम तो विलन का है। जैसे बाजीगर में शाहरुख खान जी करते हैं,
या एक शाहरुख खान जी की एक और फिल्म आई थी अंजाम, जिसमें कि वो हीरोइन को उसके पति से अलग करने की कोशिश करते हैं। या बाजीगर में तो बेचारे हीरोइन को जान से मार डालते हैं। उसकी वजह है बचपन में उनको टॉर्चर किया गया था, जो भी हुआ था। हम लोगों के साथ भी अपने विचारों को पसंद करने का, चाहे वो अच्छे विचार हों चाहे ख़राब विचार हों, मतलब चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हों चाहे पॉजिटिव थॉट्स हों, उसको अपने पास रखने का कुछ वजह होता है। और अगर नेगेटिव थॉट्स को अपने पास रखते हैं बहुत समय तक के लिए, तो वो एक तरह से बदला बन जाता है कि हम जिसको हेट करते हैं हम उसके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। और अगर कोई पॉजिटिव थॉट है और आप उसको अपने अंदर में रखना चाहते हैं, तो वो एक एक्शन बनता है। अब मान लीजिए आप किसी को प्यार करते हैं, एक पॉजिटिव थॉट है, लेकिन वो आदमी आपसे प्यार नहीं करता, तो ये पॉजिटिव नहीं है। ये बहुत बार स्कूल में और कॉलेजेस में बच्चे करते हैं, और बहुत बार ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और नहीं मैच्योर हो पाते तब भी करते हैं। इसको वन वे लव कहा जाता है, जिसमें कि आपको अच्छा लगता है किसी के बारे में सोचना, उसकी फ़ोटोज़ देखना और बस उसी के बारे में बात करना, जिससे भी बात करें उससे उसी के बारे में बात करना। तो एक तरह से आपने सही कहा, आप अपने विचारों से अटैच्ड हैं और उसको मन में एक तरह से टेप रिकॉर्डर की तरह बजाना आपको अच्छा लगता है। ठीक है, ये एक इनोसेंट चीज़ है, लेकिन ये योग नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। जब कोई थॉट रिपीट होता है मन में, तो धीमे धीमे हमारा मन डल होते जाता है। और मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ, चाहे वो थॉट कोई स्पिरिचुअल थॉट ही क्यों ना हो, अगर आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं या कोई किताब को बार बार पढ़ रहे हैं, या मन में वो आजकल देते हैं ना पॉजिटिव एफर्मेशन कि मैं काबिल हूँ, मैं पैसे को अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, इस तरह की जो पॉजिटिव एफर्मेशन देते हैं, वो भी आपको डल कर देगा। क्योंकि मैं इसको बार बार बोलता हूँ, थॉट्स समझ नहीं है, थॉट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। समझ निकलती है कॉन्शियसनेस में से, अवेयरनेस में से। समझ के बाद, बहुत बाद बनता है थॉट। तो आप क्यों लेट स्टेज में जाकर के किसी चीज़ को अपने मन में रख रही हैं? जिस विचार को आपको अपने मन में रखना अच्छा लगता है, देखिए उसके पीछे की समझ क्या है, क्या चीज़ है जो आप समझी हैं जिसकी वजह से आपको अच्छा लग रहा है। उसके अंदर का फोर्स को, पुल को या पुश को महसूस करिए। जब विचार मन में आता है ना, तो अपने साथ भीड़ लेकर आता है। जिनों में तो नई बात कही जाती है विचारों के बारे में, कि हमारे मन में जब कोई विचार प्योर कॉन्शियसनेस में से, प्योर अवेयरनेस में से निकल करके विचार का रूप लेती है, तो वही कर्म है। तो आपको शायद एहसास नहीं है, जितनी बार आप एक विचार अपने मन में प्ले कर रहे हैं या कर रही हैं, उतनी बार आप एक कर्म कर रहे हैं, उसका एक रिजल्ट होगा। और सारे विचारों का रिजल्ट है, मतलब सारे कर्मों का रिजल्ट है फल नहीं, कर्म का बंधन। सारे कर्म बांधते हैं। इसीलिए कृष्ण जैसे लोग कहते हैं, योग में जाओ, कर्म करो, लेकिन ऐसे कर्म करो कि तुम्हारा विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी एक्टिविटीज़ तुम्हें मुक्त कर सकें। तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी भी आपका अपने साथ कोई बहुत गहरा संबंध नहीं हुआ। आप अपने आप को यूज़ कर रही हैं केवल प्लेजर के लिए। विचारों को मन में चलाना खुशी के लिए ठीक ऐसा ही है जैसे कोई एक इंसान दूसरे इंसान का यूज़ करे। कितनी ख़राब चीज़ लगती है ना, कोई आपके पास आए, आपका दोस्त बन जाए और आपका फ़ायदा लेकर आपका फ़ायदा उठाए, तो लगता है ना कि कोई यूज़ कर रहा है हमको। ऐसे ही जब आप विचारों को अपने मन में चलाते हैं और आप एंजॉय करते हैं, तो आप अपना यूज़ कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि आप कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ी,
मुक्ति की तरफ आगे नहीं बढ़े। और यहाँ तक कि जो विचार आज बड़ी खुशी दे रहा है वो कुछ हफ्ते बाद नहीं देगा। विचारों की भी क्वालिटी है, वो भी नशे की तरह है। जो कॉफ़ी आज आप पिए उससे आपको एक फ्रेशनेस होती है, उतना ही कॉफ़ी एक हफ्ते बाद फ्रेशनेस नहीं दे पाएगा। तो विचारों को चलने दीजिए, उसको एंजॉय करिए, लेकिन उसकी मात्रा को और सूक्ष्म करिए। अगर किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, अब किसी को प्यार करते हैं, तो बजाय उस इंसान के उसके भाव, जो आपके भाव चल रहे हैं उसके प्रति जो कविता को एंजॉय करिए। एक पोएम है, एक सॉन्ग है, उसको एंजॉय करिए। एक जनरलाइज्ड स्टेट को एंजॉय करिए और फिर वहाँ से आपकी यात्रा साइलेंस की तरफ होगी, सूक्ष्म की तरफ होगी। तो हर एक विचार को यूज़ करिए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, मुक्त होने के लिए। तो वो जो सेंसेशन है खुशी का या प्लेजर का, वो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, कोई बहुत सीरियस बात नहीं है, लेकिन एक समझदार आदमी के लिए तो हर चीज़ सीरियस है। हर एक विचार ध्यान बन सकता है या तो बेहोशी बन सकता है। नहीं, खैर, विचारों की बात हो रही है तो हमारे ढेर सारे अलग अलग सीरीज़ हैं अलग अलग विचारों पे। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक चॉइसलेस अवेयरनेस की सीरीज़, एक थिंक स्ट्रेट की सीरीज़ हमने रिसेंटली बनाई है। थिंक स्ट्रेट, विचारों को सीधा साधा सपाट कैसे कर पाएँ, क्लियर कैसे कर पाएँ। एक जुग जुग जियो की सीरीज़ चल रही है हमारे DK ब्रेन्स पे। मैंने ढेर सारे सीरीज़ को जो चल रही है उसको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे चला दिया है, तो अभी ऑफ़र है कुछ दिन के लिए, आप उसको ट्राई करिएगा। और अगर आप पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कोर्सेज़ के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।